अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की सुबह के दिन का आगाज़ हो चुका है। तो यहाँ पर बना रहे सिलेंडर पे नाश्ता, क्योंकि आज गैस है नहीं, तो इसीलिए सिलेंडर पे नाश्ता बना रही हूँ। तो आपको दिखाते हैं कैसे पराठे बनाते हैं। तो जी यहाँ नाश्ते के बाद मैंने बाहर गई हूँ मैं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज कारपेट धो लेते हैं, क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज और आने वाली हैं सर्दियाँ। तो उससे पहले पहले जो काम होते हैं वो पहले ख़त्म ही कर लेने चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें ये काम होता नहीं है और ये चीज़ें धुली भी नहीं जाती हैं। मैंने सोचा कि आज कारपेट धो लेती हूँ। कारपेट वैसे तो मैं रोज़ाना इसकी सफाई करती हूँ और बहुत साफ़ लगता है, लेकिन आज जब मैंने इसे धोया तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि इसमें इतनी मिट्टी थी। मैंने इसको पहले सुबह जैसे ही बच्चे स्कूल गए उनको नाश्ता करवाया है, स्कूल भेज के, और साथ में इसको गीला किया, गीला करके सर्फ डाला है। और जैसे वाइपर मारती गई हूँ इतनी मिट्टी, मैं सोच रही हूँ मिट्टी आ कहाँ से गई है। बस ये फिर इसकी इतनी अच्छी धुलाई हो गई थी। मैंने वाइपर ऊपर लगाती गई हूँ, सर्फ डालती गई हूँ, माशाल्लाह सारी मिट्टी निकल गई और इतना अच्छे से कारपेट साफ़ हो गया था। बस कारपेट धोया, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि साथ में पर्दों की भी धुलाई कर लूँ। तो मैंने सोचा कि अगले दिन ही सुबह फिर धूप अच्छी निकली ना, साथ में धो लूँगी। तो अभी तो मैं यहाँ पे ये कारपेट धो रही हूँ और बाद में धोऊँगी मैं पर्दे। कल धोऊँगी, अगर कल अच्छी धूप निकली तो कल पर्दे भी धो लूँगी और साथ में फिर कारपेट तो सूख जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कारपेट इतना मोटा नहीं है। तो जैसे धूप निकली हुई है तो इंशाल्लाह इसने सुबह तक तो सूख ही जाना है। तो सुबह जैसे ये सूख जाएगा, साथ में सुबह ही जैसे अगर धूप अच्छी निकली तो कारपेट बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वही धो रही हूँ ना, जहन में वही है। पर्दे धोंगे, आप देख रहे हैं ना, भी पर्दे लगे हुए हैं, तो वो बच्चे आएंगे वही उतारेंगे। तो मैंने अभी ये कारपेट धो ली है और सुबह पर्दे धोकर अच्छी तरीके से वो भी सूख जाएंगे, तो साथ ही में इसको लगा लेंगे, कमरा सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह अगले दिन। उस दिन तो इतनी थकी हुई थी, कारपेट धो के हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि व्लॉग बना सकूँ। तो सुबह सुबह माशाल्लाह देख रहे हैं धुंध और सर्दी कितनी ज़्यादा है। तो बहुत प्यारा मौसम, सुबह तो बहुत अच्छा मौसम होता है, यानी कि थोड़ी धुंध भी होती है, सर्दी भी होती है। उसके बाद जैसे 10-11 बजते हैं ना तो धूप निकल ही आती है बहुत अच्छी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। सुबह मैंने बोला चलो चाय बना लेती हूँ, और बच्चों को भी स्कूल भेज कर फिर मैंने सोचा कि सफाई कर लूँगी और साथ में पर्दे भी धो लूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने सुबह नाश्ता ही सिर्फ बनाया और यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद आज साथ में ही पर्दे धो लूँगी। और यहाँ पे आपने देखा है कारपेट मैंने धो ली है और चारपाई अंदर डाली हुई थी। मैंने बोला चलो, वैसे भी वो सिलेंडर था ना, तो मैंने इसीलिए चारपाई भी अंदर डाल ली। मैंने बोला आराम चलो उसी पे नाश्ता बना लूँगी। और बस जैसे नाश्ते से फारिग हुई, मुझे बस पर्दों की टेंशन थी। बस यहाँ पे फटाफट सफाई कर रही थी। सफाई करने के बाद पर्दे धोऊंगी। पर्दे धोकर जैसे सूख जाएंगे तो साथ में इनकी फिर सेटिंग कर लेंगे, साथ में कारपेट भी डाल लेंगे। मैंने देखा सुबह उठकर तो कारपेट बहुत अच्छा खुश्क हुआ था। बस थोड़ी सी धूप इसको भी लग जाएगी, साथ में पर्दे भी खुश्क हो जाएंगे। यहाँ पे पर्दों की हो चुकी है धुलाई और सूख भी गए। धूप देख रहे हैं आप माशाल्लाह कितनी अच्छी निकली हुई है। तो यहाँ पे फिर मैं पर्दे साथ में उनको इस्त्री कर रही थी। पर्दों को इस्त्री करना भी कोई आसान काम नहीं होता, धोबी से पहले करवा लेती थी। अभी यहीं पे आराम से मैंने बोला चलो, वैसे भी सर्दी हैं, गर्मियों में बैठकर इस्त्री नहीं हुआ जाता। हाँ, इस्त्री नहीं कर सकते। वैसे अगर सर्दियों हो तो फिर तो ये काम अच्छे लगते हैं, क्योंकि कमरे में बैठे हीटर भी लगा कर बैठ जाओ, कमरा भी गर्म होता है और आराम से ये काम भी हो जाते हैं। तो वैसे मैं पर्दे ना धोबी से ही इस्त्री करवाती हूँ, लेकिन आज मैंने खुद ही कर लिया। मैंने बोला मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भी है और कमरा भी, वैसे भी कमरा गर्म हो रहा था, तो साथ में इस्त्री करती गई हूँ पर्दे।
और बेडशीट थी वो भी साथ में इस्त्री कर ली हैं, और यहाँ पे पिलोज़ के कुछ कवर थे वो भी इस्त्री कर ली हैं। बस यही था, मैंने बोला चलो अच्छे से ये इस्त्री हो जाए कि इनमें बल ना हो, क्योंकि पर्दे जो होते हैं ना इनको इस्त्री करना भी कोई आसान काम नहीं होता। ये इतने वज़नी होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से प्रेस हो रहे थे। मैं तो जितना मुश्किल समझ रही थी, मैंने बोला अब से तो इनको खुद ही घर पे प्रेस करो। देख रहे हैं आप कितने अच्छे प्रेस हुए हैं, मैं एक भी बल नहीं है। तो ये बहुत अच्छे इनको प्रेस किए हैं यहाँ पे, और साथ में चादरों को प्रेस किए, बेडशीट हैं, पिलोज़ कवर हैं वो मैंने प्रेस किए हैं यहाँ पे। ये पिलोज़ कवर हैं, और यहाँ पे अब देख रहे हैं कमरे पर्दा कैसे, पर्दों से कितना पर्दे उतार लो इतने बुरे लग रहे हैं कमरा, ये बालकनी। तो जैसे भी मैंने उसको पर्दों को उतारा है और साथ में धुलाई कर ली। और ये गुलदान, हाँ ये हैं गुलदान, और इनको भी मैंने उतारा है। और ये मिट्टी से ऐसे भरे हुए थे, इनकी इतनी हालत ख़राब हो रही थी। फिर यहाँ पे मैंने इनको धो दिए, तो धोने से माशाल्लाह कितने चमक रहे हैं। अब ये धुल चुके हैं, और मैंने इनको ना धूप पे रखा हुआ है, कितनी प्यारी धूप आई हुई है देख रहे हैं। तो ये अब खुश्क हो जाएंगे इतनी अच्छी धूप पे। ये भी साथ में ही धो ली हैं, और बहुत अच्छा काम हो गया। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैंने पहले कारपेट धोया क्यों नहीं, और पर्दे क्यों नहीं, उनको खुद ही से वो धोबी से धुलवाती रही हूँ, और प्रेस भी वहीं से वो कराते थे। फिर माशाल्लाह मैंने खुद ही धोए और खुद ही प्रेस किए, इतने अच्छे हो गए। और यहाँ पे मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी थी, मैंने बोला बस आप अब ये पर्दे लगा कर मुझे दे दो। तो हंस रही थी, कह रही मम्मा आप मेरे इंतज़ार में थे। मैंने बोला हाँ बेटा, और कौन लगाएगा। बस यहाँ पे ये ना खिड़की वगैरह साफ़ करके, और यहाँ पे ये अभी पर्दे लगाएगी साथ में। और बोल रही थी, कह रही मम्मा मैं व्लॉग बना लूँ। मैंने बोला बना लो। तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, साथ में ये भी व्लॉगिंग कर रही थी और साथ में काम भी कर रही थी। मैंने बोला चलो बच्चे हैं, हंसते खेलते साथ में मेरे साथ काम भी करवा लेंगे। तो यहाँ पे ये पर्दे इससे लग ही नहीं रहे थे, क्योंकि पर्दे ये बहुत वज़नी है। तो यहाँ पे मैं खुद ही इसको लगा के दे रही थी। मैंने बोला ये आपसे, बस आप इसको उठा लेना। फिर इसको मैंने लगा कर दी है इसके अंदर डाल के, क्योंकि ये अलग से हैं, ये पाइप के अंदर डलते हैं। तो ये मैंने डाल के इसको यहाँ से अलग, वरना तो मैं जब लगाती हूँ ना तो वो छोटी सीढ़ी होती है, अभी मेरे पास थी नहीं, तो स्टूल पे चढ़ते हुए मुझे डर लग रहा था। तो यहाँ पे मैं होती है ना, दोनों पर्दे एक साथ डाल के ना ऊपर तो डाल लेती हूँ। लेकिन ये बच्ची है ना, इससे डल नहीं रहे थे। मैंने एक तरफ से पहले इसको डाल कर पर्दा दिए, तो इसने वहाँ से लगा दिए। अब ये दूसरा पर्दा इसको डाल कर दे रही हूँ, तो ये यहाँ से लगा लेगी। बच्चों से आपको पता है काम होता नहीं है, फिर भी माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे अच्छे पर्दे लगा दिए। तो आप ये देख रहे हैं पंखा आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, ये भी पंखा भी बहुत गंदा हो रहा है। ये भी यही साफ़ करेगी, क्योंकि मुझसे तो ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा। तो अभी ये नवाल ये पंखा भी साफ़ करेगी, और साथ में ये देख रहे ये दोनों बहनें शरारतें भी कर रही थी और मेरे साथ काम भी करवा रही थी। इनका ऐसे चलता रहता है। बस ये यहाँ पे पर्दे लग चुके हैं। बस यार ये काम हो जाए ना तो इतना सुकून हो जाता है। मैं कहती हूँ मुझे इतनी खुशी हो रही थी, कमरा बिल्कुल साफ़ क्लीन लग रहा था। अभी ये सर्दियों के जो 3 महीने, ये 6 महीने हैं या 4 महीने जितने भी होते हैं, तो माशाल्लाह मेरे सुकून से गुजर जाएंगे। इतना अभी कमरा प्यारा लग रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। बस ये असल में मेरा है रेंट का घर, मेरा अपना घर तो है नहीं। तो रेंट का घर है तो वहाँ पे ना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अपने घर का जो मज़ा होता है ना, मैं कहती हूँ वो अलग ही मज़ा होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अपना घर अल्लाह ताला ज़रूर देगा। कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं है अल्लाह ताला के घर पे, तो कोई बात नहीं है। अच्छा वो मैं कह रही थी कि ना रेंट का घर है तो इसीलिए हम ना बस इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। अभी पेंट इसका इतना मुझे बुरा लगता है ना, आपकी सोच है। मुझे ना वाइट कलर बहुत पसंद है, वाइट कलर हो गया, या नहीं वाइट ही अच्छा लगता है, या ग्रे कलर, ग्रे कलर भी अगर हो ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे इन लोगों ने ग्रीन कलर, अल्लाह अकबर, इस पर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जो भी पर्दा लगा लो, जो भी चीज़ लगा लो, कमरा वैसे के वैसे लगता है। और पेंट इतना गंदा हो रहा है, मैंने कितनी बार बोला है कि आप मुझे ये पेंट करवा कर दे दें,
फ्रेश पेंट होगा ना बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला चलो वाइट कलर का मुझे करवा दे, लेकिन वो मजाल है, वो सुन ले, वो कहते हैं नहीं तो अभी नहीं, बाद में करवा कर देंगे, जैसे ईद आएगी या ऐसे ही कहते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी बस कहते हैं ना वो डीठ हूँ, अपने काम तो मैंने करने होते हैं। कोई बात नहीं, दीवारें गंदी हैं लेकिन दिल तो साफ़ है ना, तो मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये देखे पिलोस कवर मैंने लगा लिए, और साथ में ही यहाँ कमरे में मैंने ये बेडशीट बिछा दी थी, क्योंकि बच्चे हैं ना, खाना वाना वैसे तो दस्तरखान ही लगाती हूँ, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना ये चादर बिछ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी पिलोस कवर भी ऐसे बनाने का सोच रही हूँ, ये मैंने बनाए थे पर्दों के साथ, और इसकी चादर भी ऐसे पिलोस जैसे है ना वैसी ही चादर थी। लेकिन ये है कि वो ना बहुत मोटी है ना, देख रहे हैं ना, तो ये मुझसे ना ज़्यादा वॉश होने में मुझे बहुत टाइम लगता है, इसको वॉश करने में। तो बस इसीलिए ना मैंने उसको नहीं अभी बिछाया। मैंने बोले ये वाली चादर है जो ना, ये बहुत अच्छी है और जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि अभी मौसम सर्दियों का आ गया ना, इसलिए वो मैंने बेडशीट हटा ली है। मैंने बोला वो अच्छी नहीं लगेगी, तो ये वाली हल्के वाली है, ये जल्दी धुल भी जाएगी और जल्दी सूख भी जाएगी। फिर जैसे गर्मियाँ आएंगी तो फिर वही जो ये पर्दों जैसी ना बेडशीट है पिलोस कवर वाली, वो बिछा दूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल सेट हो चुका था रूम। तो यहाँ पे मैं वीडियो बनवा रही थी अपनी बेटी से, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बेड हो, बेड जैसी सेटिंग की हुई हो, और अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला यार इसको चेंज करो, कुछ और करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसकी सेटिंग चेंज करो। ऐसे लग रहा है जैसे बेड शीट वो ना बेड की लुक आ रही हो, जैसे दो वो रख दी हों तकिए, और बस बहुत अजीब लग रहा था। मैंने बोला इसको चेंज करो, कोई और लुक बनाते हैं। तो अभी आप देखिएगा, फिर हमने चेंज किए। नवाल बोल रही थी मेरी बेटी, कह रही है मम्मा नहीं ऐसे अच्छी लग रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, चेंज कर लेते, अगर वैसे अच्छा लगा तो वैसे कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्लॉक देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और ये देखें फिर हमने ऐसी सेटिंग की है, ये बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन नवाल फटाफट ना ये ले आई है गुलदान, कह रही मम्मा ये तो लगा कर देखे ये कैसे लगते हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। मैंने बोला लगा लो अगर आपका दिल कर रहा है तो। वैसे ये सेटिंग बहुत प्यारी लग रही थी, फिर मैंने इसको ऐसे कर लिए, और ये इतनी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह, और पर्दे भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे ऐसे लगता है कि सेटिंग अगर थोड़ी सी भी चेंज कर लो ना, तो कमरे का लुक भी चेंज हो जाता है, और खुद को भी फ्रेशनेस आ जाती है। और यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे, अभी देखे धूप निकली हुई और कितने माशाल्लाह खुश्क हो गए सभी बहुत अच्छे से। बस अब क्या करूँ, बहुत थकावट हो चुकी है, तो मैं आपके साथ ये कौरमा रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी कौरमा, और थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है कि इंशाल्लाह ताला अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।